हेलो। सो मेरी वॉइस को छोड़ के अगर कोई भी नॉइस आ रहा हो तो उसे इग्नोर किया जाए। इट्स बिन अ वाइल कि मैं किसी भी फीलिंग से बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हुई हूँ। ठीक है। सो वरना कि आज मतलब ठीक है, आई एम लिटिल कन्फ्यूज एंड लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। द टॉपिक इज दैट इट्स नॉट अबाउट मी, मतलब कि इट्स नॉट अबाउट मी। ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। तब आई एम नॉट ए कंट्रोल फ्रीक, आई एम नॉट एट ऑल अ कंट्रोल फ्रीक, लेकिन मुझसे कोई स्टूपिड सा डिसीजन लेता हुआ कोई इंसान देखा नहीं जाता। स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर वो इंसान जो है वो मुझसे रिलेटेड है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब अभी इट्स ना, इट्स लाइक कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं गलत डिसीजंस नहीं लेती हूँ, नहीं, मैं गलत डिसीजंस लेती हूँ, मैं बहुत गलत डिसीजंस लेती हूँ। और हाँ, मैं मानती हूँ कि अपना खुद का डिसीज़न लेने में जितना सेटिस्फेक्शन खुद को मिलता है उतना किसी और के डिसीज़न को फॉलो करने में नहीं है, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी और के डिसीज़न फॉलो करने में। क्योंकि फिर तुम फॉलो कर रहे हो किसी और का डिसीज़न और फिर तुम हमेशा से ही सोचते रहोगे कि यार क्या चाहिए था। और अल्टीमेटली पता है चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर हमने खुद ने वही डिसीज़न लिया होता ना तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि जो गलती हुई है वो मेरी वजह से नहीं हुई, वो उसकी वजह से हुई, क्योंकि डिसीज़न तो उसने लिया था। भले ही हम अगर वो डिसीज़न लेते ना और गलती सेम वही कि भी कांड होना था, कांड हुआ। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एटलीस्ट वी मस्ट इवेल्युएट थिंग्स। और अगर हमें थोड़ी सी भी ज़रूरत फील होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में साहिबियाँ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, आई कांट लूज हिम एट एनी कॉस्ट। आई नो ही इज़ द वन जो कि मेरा हाथ पकड़ के रखेगा नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। ठीक है, गगन है, आई नो आई कांट लूज हिम, कुछ मर्जी क्यों ना हो जाए। भैया है, मतलब अब वो जो मेरे भाई वाली कैटेगरीज है ना, मुझे पता है कि वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, आई विल इवेलुएट इट। और अगर कंडीशन ये आ रही है कि आई मे लूज देम, ठीक है, तो आई हेल्ड ऑन देम ना कि मैं मेरे डिसीजन चेंज कर सकती हूँ। दे आर वर्दी। ठीक है, और अब जो एक सिचुएशन है ना वो ये है कि जो भी चीज़ मैंने बोली है वो सबको शायद सही लगे। ठीक है ना, अब मेरी सिचुएशन ये है कि आई एम द वन, मुझे समझ नहीं आता, मैं सही बताऊँ ना, मेरे को ऐसे आई वॉन्ट टू हेल्प, आई रियली वॉन्ट द बेस्ट थिंग फॉर हर, बेस्टेस्ट थिंग्स। और पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि सही क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है वो ज़्यादा सही होता है, या थर्ड पर्सन को ज़्यादा दिख रहा होता है। ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, कोई ऊपर से उन्हें देख रहा है, या दो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इन अ मॉल, और मैं ऊपर से खड़ी होकर उन्हें देख रही हूँ, तो मुझे पता है उसकी पोजीशन ये है, उसकी पोजीशन ये है, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ चले जाओ भाई, चले जाओ।
और जब मुझे कोई चीज़ दिख रही होती है ना और मेरे से आंखें नहीं बंद होती यार। लास्ट टाइम भी पता है कि यही हुआ था कि आई वॉज इन अ प्लेस वे आई डिडेंट वांट कि मैं किसी को कंट्रोल करूं, बट नॉइस को इग्नोर किया जाए, फोकस ऑन माई वॉइस। तो आई डोंट वांट कि मैं कोई कंट्रोल फ्रीक बनूं और ये वो, पर चीज़ ये थी या ये है कि मैंने उसे बोला कि तू ये मत कर और इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। उसने कहा नहीं मैंने ये करना है। लाइक ओके, अब इस ओके के अंदर है ना चीज़ ये है कि आई गेव माई टाइम, आई गेव माई प्रेजेंस, और आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटफुल एट इट कि मुझे कोई रिग्रेट है या मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बैठ के ये बोलूँ कि देख देख मैं ये कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो ये शायद साउंड वैसा करे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। बट आई वांट टू फॉरगेट इट। वो फॉरगेट इट पता है कब होता है? वो फॉरगेट इट तब होता है जब सेटल हो जाए चीज़ें, जब चीज़ें सही चल रही हों, जब चीज़ें सही जाएं, ठीक है। मैं लड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, मैं खड़ी रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूँ अगर रिक्वायरमेंट वैसी है, अगर बात बचाने की है तो, और अगर तुम सही हो तो मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। ऑल्दो मैं झूठ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। और कभी कभी मेरे लिए, मतलब कभी मोस्टली मेरे लिए ऐसे झूठ बोलना बड़ा ही औखा हो जाता है, औखा काम हो जाता है झूठ बोलना कि यार झूठ बोलो, स्ट्रेस में रहो। मैं खुद के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, दूसरों के लिए बोलना है और भी वो ऐसा, बट स्टिल हम अगर ऐसा हो कि बात सामने वाला बहुत ही वाहियात इंसान है एंड ही वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ अस, तो बचने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो मैं मानती हूँ कि सेल्फ डिफेंस में तो वाजिब ही है ना, सेल्फ डिफेंस में तो वाजिब है। तो अब वो जो ओके वाली चीज़ थी ना, वहाँ तक जाते जाते ऐसा हुआ कि चीज़ें कि मैं ऐसे दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे ये चीज़ बोली कि यार तू चली जा, मतलब चली जा इन द सेंस कि भी गो फॉर इट, कि तू कर ले जो तेरे को करना है, जो सेट करना है तू सेट कर ले। अब चीज़ें वैसी गई जैसी कहीं ना कहीं मैंने सोची थी। आई एम नॉट सेइंग कि ओके ओके मैंने तो बोला ही था, नहीं, नॉट वो वाली टोन करते ही नहीं है कि मैं तो बोला ही था, नहीं। बट चीज़ें वैसी गई जैसे मुझे पता था कि जाएंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस मान लो, अक्ल मान लो, वही बात है कि या ज़्यादा लोगों से मिलना मान लो, या डर मान लो कि हम खुद के लिए जब डरते हैं तो दूसरों के लिए भी डरते हैं। हम जब खुद के लिए डरते हैं ना तो हम बहुत सारे सिचुएशन इवेल्युएट करते हैं। मुझे सही में बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके चीज़ें इवेल्युएट कर लेती हूँ। मैं एक मोटो पे चलती हूँ कि लाइक होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैं सारी वर्स्ट सिचुएशन लेती हूँ, मैं उनको से सेटल करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार अब देखते हैं इस पर मैं कितना रिस्क लगा सकती हूँ। अगर मैं रिस्क लगा सकती हूँ तो मैं आगे जाती हूँ, अगर मैं रिस्क नहीं ले सकती मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं आगे बढ़ के भी पीछे हट जाती हूँ, मैं कोई वो नहीं होता। मैं कई बार ऐसे फील होता है कि यार एक स्टेप आगे लेने के बाद में पीछे होना इज़ नॉट गुड। बट बात अगर मुझे बचाने की है, अगर खुद को बचाने की है, और अगर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ, तो क्यों ना खुद को प्रोटेक्ट करना चूज़ किया जाए, और क्यों ना थोड़ा सेल्फिश बना जाए। ऑल्दो मेरा किसी को हर्ट करने का भी कोई इरादा नहीं होता। तो सेम चीज़ है कि अब तुम अब मैंने ओके बोल दिया, अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो रीस्टार्ट में ये चीज़ है कि शी सेड मुझे ये करना है, आई सेड मत कर, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे और संभाले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू, और फिर वो चीज़ें ख़राब हो गई। अभी तक कॉन्सिक्वेंसेस आए नहीं हैं, हो सकता है वर्स्ट वाली कंडीशन कभी आए ही ना, लेकिन मुझे डर लगा।
मुझे डर लगा, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आई गॉट द डार्क सर्कल्स एज वेल, मतलब अब तो बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। ओहो, अब तो मेरे को भी फिक्र होने लग गई, छोड़ो। बट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि हाउ कैन वी फिक्स थिंग्स अगर वो वर्स्ट सिचुएशन आए। हाउ कैन वी जस्ट फ्लिप द कॉइन। क्योंकि पता है ना, इस बार गलती हमसे हुई है, मतलब हमसे इन अ सेंस कि शी एंड मी आर नॉट टू डिफरेंट पीपल व्हेन वी आर टुगेदर। तो हमें पता है कि गलती हमसे हुई है, तो वाई नॉट फोकस ऑन फिक्सिंग इट राइट नाउ, अभी हाथों हाथ। हमने वेट क्यों करना है कि वर्स्ट कंडीशन आएगी फिर हम प्रिपेयर होंगे? प्रिपेयर तो हो जाओ, सारी चीज़ें कर लेते हैं। सो व्हाट आई सजेस्टेड वाज कि क्यों ना ये चीज़ ऐसे कर ली जाए। एंड दिस टाइम आई वॉज मोर डोमिनेटिंग, लाइक कि यू हैड योर चांस, यू डिसाइडेड, यू वेंट फॉर इट, तुमने कर लिया, अब ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त आए। हमें पता लगना चाहिए ना कि चीज़ें कैसी हैं। तुम्हें पता लगा चीज़ें कैसी हैं, बात ख़त्म, चीज़ें हो गई। अब तुम घर वापस आ चुके हो, अब तुम वो फॉलो कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? और फिर उसके बाद में अगर हम ये चीज़ सोचते हैं, मतलब कि हमने एक चीज़ ट्राई कर ली है ना, उसके बाद में भी अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, आई विल बी मोर सेटिस्फाइड अगर डिसाइड मैं करूँ, तो तुमने सेम ही फील्ड में एक बार डिसाइड कर लिया है ना। लेट अदर्स नॉट डिसाइड बट लेट एक्सेप्ट द सजेशंस ना, लेट्स एक्सेप्ट द सजेशंस कि हाँ ठीक है, तुम सजेस्ट कर रहे हो, हम ये करते हैं। और स्पेशली उन सजेशंस को करने में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। एंड नाउ I'm frustrated, I'm feeling like कि मतलब ऐसे ना कि मैं क्यों हूँ यहाँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों हेल्प करनी है। मैं सही बता रही हूँ, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि हेल्पिंग इज़ द पार्ट विच इज़ मेकिंग मी अ बैड पर्सन, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम द इनसाइड। क्योंकि मैं अगर हेल्प कर रही हूँ, आई want it to be like clean, I want it to be cured, corrected। मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, उसका कल को कोई वो कॉन्सिक्वेंस नहीं आए जो मेरे दिमाग में चल रहा है। और अगर उसके बाद में भी तुम बार बार खुद के लिए खुद यही डिसाइड करना चाहते हो कि अरे यार, मुझे तो सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब मैं खुद के लिए खुद सारी चीज़ें खुद डिसाइड करूँगी, देन यू हैव माई blessings and you have my room, you have my things, you have a place where you can rest। but इस बार मैं एफर्ट्स नहीं लगा सकती, इस बार मैं एफर्ट्स नहीं लगाना चाहती along with the things कि यार मेरी खुद की लाइफ भी तो है। आई हैव थिंग्स, तुम ये बोल, मतलब तुम इन सेंस की भी आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट यार सामने वाला पर्सन कि मतलब ये चीज़ करना कि यार मैं ये फलाना काम 5 दिन बाद में करूँगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द नॉलेज कि ये जो इंसान है वो इंसान हमारी बड़ी फिक्र करता है और वो 5 दिन फिक्र करता रहेगा। वो 5, 10, 15 दिन जितने तुम लेट जाओगे उतने दिन तुम्हारी फिक्र करता रहेगा। और अब चीज़ ये है कि मैं फ़िक्र नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे फ़िक्र हो रही है। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी डिसीजन नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। वट आई वॉन्ट ना राइट नाउ इज़ कि मैं थोड़ा सा पीस में आ जाऊँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करती है। द ओनली थिंग विच मेंटली डिस्टर्ब्स मी, मतलब नॉट द ओनली थिंग बट वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स जो मुझे मेंटली थोड़ा सा ऐसे, अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ और इसके बैक साइड में यहाँ और ऐसे तालवे तक ना ऐसे गर्मी फील हो रही है मुझे। आई एम फीलिंग अजीब तरीके के ऐसे वार्मथ, जिसके अंदर आई वांट टू ब्रीथ लाइक दिस, कि वहाँ पे ना ऐसे ठंडा लगे,
ठंडा लगे, क्योंकि तालवा ब्रेन से जुड़ा होता है, फिर वो ना धीरे धीरे ऊपर तक चली जाती है और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि सर दुख नहीं रहा, सर नहीं दर्द होता, लेकिन ऐसे सर है ना ऐसे गर्म हो रहा है अंदर से, एंड आई नीड सम कोल्ड वाटर कि ऐसे ऐसे खोल के और ऐसे डाल लूँ. ऑल्दो अभी इतना नहीं हो रहा, बट मुझे पता है कि द थिंग्स गोना एस्केलेट, और मैं ये टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ. मुझे लेनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैटर मेरा नहीं है, पर लाइक कि हमने गलती करी है, मतलब हमने गलती करी है इन द सेंस कि भाई वो और मैं अलग नहीं है. वो प्रॉब्लम में है मीन्स मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ मीन्स वो प्रॉब्लम में है. अगर ऑब्वियसली वो भी तो हेल्प करेगी यार. अब मेरे को ना से समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक थिंग कि मैं वो करूँगी जो सामने वाला मुझे करने को बोलेगा एज अ हेल्प. तुम मुझे बोलोगे यहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ चली जाऊँगी. तुम मुझे बोलोगे मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी. तुम मुझे बोलोगे खाना बना दो, मैं खाना बनाऊँगी. तुम मुझे बोलोगे ये करना, ये करूँगी, वो करूँगी. मैं खुद से नहीं सोचूंगी, मुझे खुद से नहीं सोचना है, मुझे खुद से नहीं सोचना है. एंड द फ्यूचर मैसेज फॉर माई सेल्फ इज़ कि डू नॉट थिंक दैट मच. तुम हेल्प करना चाहती हो, हेल्प करो, अच्छी बात है, हेल्प करनी है. दिस इज़ योर बेसिक नेचर, यू मस्ट नॉट चेंज इट. तुम्हें हेल्प करनी है, तुम्हें हेल्प करनी ही है, लेकिन उतनी हेल्प करो जितनी मांगे. खुद से मत सोचो यार. तुम खुद से सोचती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है चीज़, एंड यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ देन एनीबडी एल्स इन दिस होल वर्ल्ड. वो भले ही कोई मर्जी क्यों ना हो, ठीक है. और तुम्हें ये भी पता है कि किसको कितनी वर्थ देनी है, मतलब किसको कितनी वर्थ है, तुम्हें पता है कि वर्थ ही कौन है, किसको कितनी देनी है. ये तो मेरे को पता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, मैं भी अभी तक नहीं डिसाइड कर पाई हूँ. तो तुम भी मत ही करो तो बढ़िया है, दिमाग लगाने वाली बात. सबको वर्थ दो, ठीक है. सारी चीज़ें सही हैं, सब अच्छा डिज़र्व करते हैं, ठीक है. और तुम्हारे पास अगर कोई हेल्प के लिए आया है ना, तो इट सिंपली मीन्स दैट भगवान जी ने भेजा है कि लक्षिता और कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तू हेल्प कर. तो इट्स नॉट देम हु आर मेकिंग यू वर्दी, इट्स द अपर वाली एंटाइटी जो तुम्हें वो वर्थ दे रही है, तुम्हें वो पावर दे रही है कि तुम उसकी हेल्प करो, ठीक है. लेकिन तुम खुद मेंटल पीस में होगी तभी दूसरों की हेल्प कर पाओगी, तभी उतना वर्दी बन पाओगी. वो ऊपर वाला वर्दी नहीं बनाता तुम्हें, तुम खुद वर्दी बनते हो. तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना, तुम खुद को प्रोटेक्ट करो, बात है ख़त्म, ठीक है ना. अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आती है या ऐसी कोई भी सिचुएशन और होती है, हेल्प फॉर द फुलेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम तुमने कर लिया है, तुमने अपनी हेल्प पूरी फुलेस्ट पे कर लिया ना, बेस्ट. हेल्प फॉर द फुलेस्ट सेकेंड टाइम, तूने सेकेंड टाइम भी कर ली है, ठीक है. अब मानना ना मानना उसके ऊपर है, लेकिन फॉर द थर्ड टाइम नो, इट्स नॉट अ गेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला नहीं. इस बार अगर वो हेल्प मांगे उसे उतना दो जितना वो मांग रही है, और उसके बाद में अगर वो उसकी वर्थ, तुम्हारी हेल्प की वर्थ पहचानती है या पहचानता है, दैट्स गुड. अगली बार यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन, हेल्प फ्रॉम द स्क्रैच इफ़ यू कैन. और अगर सामने वाला इंसान तुम्हारी वर्थ नहीं मान रहा है, देन यू डोंट हैव टू टेक दीज डार्क सर्कल्स फॉर एनीबडी in this whole entire world except a few people in my mind, जो तुम्हें भी पता है, ठीक है. तो I don't wanna reveal those on social media. मैं बाकी चीज़ें कर सकती हूँ, ये एक छोटा सा पार्ट है जो मैं मेरे तक रखना चाहती हूँ. वैसे क्या फ़र्क पड़ता है ना. यू नो व्हाट, मेरी लाइफ के सबसे वर्थिएस्ट पीपल मेरे भाई हैं. वो एक बाहर बैठा है, आई लव हिम लाइक. एक सिंगर है, आई लव हिम. एक आर्टिस्ट है, आई लव हिम. थोड़ा सा पागल है वो बंदा, मतलब पागल तो क्या है, लेकिन कई बार ऐसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर देते हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ नाइस पर्सन एंड आई डोंट वांट टू लूज हिम. और
एक बड़े ही अच्छे बड़े बड़े भैया हैं. ही इज़ लाइक अ फादर टू मी. ही इज़ लाइक अ फादर टू मी, जस्ट अ फादर फिगर टू मी. और एक भैया 9 to 5 जॉब में भी फंसे हैं. बहुत दूर हैं, हम कभी मिले नहीं हैं, बट पता है मतलब तुम कभी ना मिले हो किसी से और उसके बावजूद तुम एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हो. दैट्स समथिंग लाइक सो those are the people who are worthy, जिसके लिए तुम्हें जान देनी पड़े जान दे दो. उनके लिए अगर तुम्हारी मेंटल पीस खराब हो रही है होने दो. वो डिज़र्व करता है, वो लास्ट बिट तक डिज़र्व करता है. बाकी वही बात है ना कि ये जो सीक्रेट सेंटाज है ना मेरी लाइफ के, ये सीक्रेट सेंटाज हैं. भैया भी हैं, फैमिली भी है, मेरी खुद की फैमिली हो गई. तो सिर्फ ये लोग हैं जो अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, जो जिनके लिए अगर मेरे को एक बार अपनी मेंटल पीस भी दांव पे लगानी पड़े तो मैं लगा सकती हूँ. इसके अलावा सबको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी. वो लोग अपनी जगह बना चुके हैं. वो लोग हैं जिनके सामने मैं एक टाइम पे वल्नरेबल हुई हूँ. बाकी सब वो लोग हैं जो मेरे सामने वल्नरेबल हुए हैं. ठीक है, वो लोग हैं जिनके सामने मैं बैठ के रोई हूँ कि यार, और जिन्होंने मुझे संभाला है. इट कम्स टू माई पापा, इफ इट कम्स टू माई ब्रदर्स, उन्होंने बैठ के समझाया है, संभाला है. जो बड़े बने हैं यार मेरी लाइफ में कि हम बड़े हैं, जिन्होंने इसे दिखाया हम बड़े हैं, जिन्होंने चीज़ें हैंडल करी हैं. बाकी वल्नरेबल होना इतना बुरा भी नहीं है. और ना मेरे को ऐसे कोई शिकायत है कि यार तुम वल्नरेबल बनने में, मेरे को अच्छा लगता है हेल्प करके. मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे की हेल्प कर ही नहीं रही हूँ. मुझे खुद को सेल्फिश होता है, मैं हेल्प कर रही हूँ सेल्फिशनेस के अंदर. सही बताऊँ तो क्योंकि मुझे ऐसा पता है ना कि मैं दूसरों की हेल्प करूँगी तो भगवान मेरी हेल्प करेंगे, है ना. तो मेरा कनेक्शन तुम्हें वहाँ जोड़ना है ना. मैं तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मैंने किसी का करा तो तुम मेरा बराबर करो. नहीं, इवन कोई मेरा कर देता है तो मुझे ये ज़रूर होता है कि मुझे उसका करना चाहिए, और कि मैं वो जो फेवर हैं वो कर पाऊँ, लाइक, है ना, वापस दे पाऊँ. और पता है फेवर्स कभी वापस दिए ही नहीं जाते. जो फेवर्स तब वापस होते हैं जब मतलब कि चीज़ें यूँ हो जाए कि तुमने किसी को गुस्से में ये बोला हो कि आज मैंने तेरे लिए ये करा है, कल को तुम्हें काम आना. दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि भाई हाँ फेवर करा है. बाकी उसके अलावा मुझे पता है मेरी मेमोरी बहुत बहुत प्यारी मेमोरी है यार. मेरी बहुत प्यारी मेमोरी, ऐसी छोटी सी. भूल जाता हूँ मैं, अच्छी बुरी दोनों बातें भूल जाती हूँ मैं. तो मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने किसी की हेल्प करी है. आई रिमेंबर पीपल, मतलब ये याद रहता है मेरे को कि हाँ कोई एक इंसान मेरे पास है ना, मतलब मेरे इंस्टा में एक है, उसका मुझे मैसेज आया था कि हाय कैसे हो. मतलब कि बढ़िया, आपने ना मतलब यू केयर्ड फॉर मी अलॉट. जब मैं बीमार थी पीजी, मेरे को याद ही नहीं है. आई जस्ट वैनिश द मेमोरी कि मैंने किसकी हेल्प करी. कि नहीं, मैं आई थी, मेरी फ्रेंड का पीजी था और वो मैं बीमार थी तो आपने दवाई वगैरह ला के दी थी मुझे, और ये वो मैं कहा ठीक है. और लास्ट में मैंने ये बोला है कि ओके हाँ मुझे याद आ गया, क्योंकि वो कन्वर्जेशन में और डीप जाएंगे ना, फिर मैं कि और कैसे हो, क्या कर रहा करके, और अच्छा लगता है. आई फील गुड, आई फील रियली गुड. तो वो चीज़ मुझे मेंटली पीस देती है. तो इट्स नॉट यू जिसके लिए मैं चीज़ें कर रही हूँ. इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, इट्स टोटली ऑन माई ओन. मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ. मैं मेरे और मेरे भगवान के बीच के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ. इफ़ समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग, और मैं बहुत लिमिटेड हेल्प कर रही होती हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत लिमिटेड हेल्प कर रही होती हूँ. मैं खुद को काट के कभी तुम्हारे आगे सर्व नहीं करूँगी. हेल्प के अंदर काट के सर्व कर दूँगी तो मेरा और मेरे भगवान का बॉन्ड क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. तो नेवर एवर
कट योर सेल्फ, खुद के पैर काट के दूसरों के पैर धो रही हूँ, कोई मतलब वाली बात थोड़ी है। तो अभी तक तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं और तुम्हें ठीक ही रखनी है। हम बड़े हो रहे हैं और हम चीज़ें कर रहे हैं और अभी बहुत कम टाइम रहा है, तो just take care of yourself. Always remember that I'm very precious to myself, so you must take care of yourself. तो अगर मैं कभी भी ये वीडियो वापस देख रही हूँ then it must be a lesson for me कि खुद के पैर काट के किसी के पैर नहीं धोने हैं। Help once, help twice, with your full heart, but never help thrice with your full heart. Help thrice लेकिन not with your full heart. जितना मांगे उतनी हेल्प करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ओके रहो। मुझे ये चाहिए, ओके मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि अपने ये काम करें और तू मेरे साथ चलोगा। मैं चाहती हूँ तू उनसे बात करे, मैं बात करूँगी। मैं चाहती हूँ तू मेरे लिए झूठ बोले, मैं झूठ बोलूँगी, लेकिन मैं सिर्फ वो करूँगी जो तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे, तुम मुझे ऑर्डर दोगे। और एक लेवल मेरे सेटिस्फेक्शन का भी। तो इसी के साथ प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड आई डोंट वांट दीज डार्क सर्कल्स, प्लीज़। आई एम सॉरी कि मैंने ये डार्क सर्कल तुम्हें दे दिए, ठीक है, बट आई डोंट वांट दीज डार्क सर्कल्स। और मैं आगे नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। बाय। इसी के साथ मैं एक सीरीज शुरू करूँगी अभी, मतलब आज से ही या कल से, मतलब कल से नहीं, मतलब आज से शुरू होगी, तो जो अपलोड कल से होगी, विच इज़ अबाउट माई ऑफिशियल थिंग्स, कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं और हम कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड माई जर्नी, who are interested in my journey or who can relate to my journey. So